गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आई होप आप सभी दोस्त अच्छे ही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें और अपने जीवन में आगे बहुत तरक्की करते रहें। तो आज है दोस्तों 29 मई और दिन है बुधवार। तो यहाँ पर मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच करना क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पर दरवाजे के यहाँ जो मेन गेट होता है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था पानी। पानी डालने के बाद है तो मैं लगाने लगी थी आंगन में झाड़ू, क्योंकि ये सुबह के यही काम रहते हैं हमारे। आंगन में झाड़ू लगाना, पानी डालना और पानी वगैरह भरना, यही सब जो काम रहते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर लगा ली हूँ झाड़ू। और फिर उसके बाद में तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने निकाल लिए थे जो पीने का पानी है। तो यहाँ पर मैंने ये बर्तन निकाल लिए हैं और ये जो भगवान के बर्तन हैं तो मैंने इन पर 2 मिनट के लिए नींबू रगड़ कर रख दिया है इसमें, जिसमें एकदम 2 मिनट बाद मैं इन्हें मांजूँगी तो एकदम चमकने लगेंगे। और ये जो घघरिया बाल्टी हैं तो मैं इन्हें मांज लूँगी और इन पर ये जो है नींबू थोड़ा सा जो रस है इनका रगड़ कर रख दूँगी दोस्तों। और मैंने यहाँ पर जो घघरिया बाल्टी वगैरह है ये सब मांज लिए हैं। और तो अब मैं इनको थोड़ी पानी निकाल ली हूँ। तो इनको जो भगवान के बर्तन हैं तो इनमें थोड़ा सा साबुन जो है बर्तन वाला डिश वॉश, तो मैं इसे बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। थोड़ी ही हाथ फेरना रहता है, नहीं तो बहुत ही अच्छे ये साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल भी इनमें मेहनत नहीं लगती क्योंकि इसमें हम नींबू ऑलरेडी पहले ही लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से चमकने लगे हैं बर्तन। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो किचन में यहाँ पर राधे के जो मंजे रखे रहते हैं बर्तन, तो मैं यहाँ पर उन्हें जमा दूँगी। ये जितने भी हैं तो मैं यहाँ पर सभी को सेट कर दूँगी, जो जो बर्तन हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद में मैंने तो जो कपड़े रखे हुए थे, जो मैं दीदी के यहाँ गई थी तो थैला मैंने भर कर रख दिए थे जो जो कपड़े मुझे धुलने थे। और हस्बैंड जी और बच्चों के कपड़े तो मैंने कल धुल दिए थे। अब यहाँ रह गए थे मेरे और कान्हा के कपड़े धुलने के लिए, जो 2-3 दिन के कपड़े थे तो मैं इन्हें यहाँ पर धुल दूँगी। तो कान्हा मेरी रेड कलर की दुपट्टा लेकर आया हुआ था तो मैंने कहा नहीं बेटा इसको नहीं धुलना है, रखाओ। बहुत ही आगे पीछे डोल रहा था क्योंकि उसे पीनी थी चाय और उसे मैंने ब्रश भी नहीं कराई हुई थी। तो मैंने बोला पहले मुझे कपड़े धुल लेने दो कान्हा, फिर बनाएंगे अपन चाय। तो दोस्तों मेरे जो भी कपड़े थे यहाँ पर तो मैंने सर्फ एक्सल ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर बाहर से मंगवाया था। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर जो भी कपड़े रखे हुए थे तो मैं यहाँ पर फुला लूँगी और फिर फटाफट इनको वॉश कर दूँगी। क्योंकि ये अन्नू कल ये टॉप वहाँ पार्टी में पहनी हुई थी तो मैंने यहाँ पर उसे है तो धुल दिया है, क्योंकि उसमें तेल के दाग लग गए थे अन्नू के टॉप में। तो मैं उसे भी निकाल ली थी, वो भी धुल दूँगी। और मैं यहाँ पर देख देख के कपड़े रख रही हूँ कि किसी में यहाँ पर कलर ना लगे, क्योंकि दीदी का जो पेटीकोट का था कलर ब्लू कलर का मेरे इस पेटीकोट में लग गया है, पीच कलर का है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर जो भी कपड़े हैं फूल गए थे तो मैं उन्हें यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से धुल लूँगी। और थोड़ा बहुत इसी ब्लाउज़ का कलर निकल रहा था, इसको मैंने नीचे दबा दिया था जिसमें किसी में कलर ना लगे यहाँ पर। और जो भी कपड़े थे तो मैं यहाँ पर फटाफट धुल लूँगी और 2 से 3 पानी में निचोड़ूँगी जिससे साफ़ आ जाते हैं कपड़े। और धूप तो क्या ही कहें, बिल्कुल धूप अपना काम बिल्कुल कर ही रही है। नौतपा है, बिल्कुल नौतपा ने अपने पूरा असर दिखाया हुआ है सुबह से ही। तो यहाँ पर मेरे धुल चुके थे दोस्तों कपड़े, तो मैं यहाँ पर बगरा दूँगी। तो ये 2 साड़ियाँ और एक ये साड़ी थी तो जो दीदी पहनी थी तो उसे मैंने धुल कर यहाँ डाल दी थी, क्योंकि दीदी जो साड़ी पहन कर आई थी तो ऑटो में उसकी फंस गई थी तो इसमें थोड़ी सी खौफ लग गई थी। फिर मेरी साड़ी पहन कर गई थी दीदी तो मैंने उसे बढ़िया से धुल दिया है। और ये देखिए इस पेटीकोट में दाग लग गए हैं,
ये दाग नहीं, सॉरी, कलर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है पेटीकोट का, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बिल्कुल कपड़े ऐसे फुलाती हूँ जिसमें कि किसी का किसी में कलर ना लगे, देख देख के, क्योंकि नए कपड़ों में लग जाता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता ये कलर वगैरह। इसके बाद में मैं आ गई थी अंदर, तो मैंने बच्चों को यहाँ से उठा दिया था कि उठो भाई, अब टाइम हो गया है, अब जाके ब्रश वगैरह करो। तो हस्बैंड जी को भी मैंने उठा दिया, और यहाँ की जो मच्छरदानी वगैरह थी सो मैंने यहाँ पर सभी समेट कर रख दूँगी, जो क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी हो रही है तो साल या कम्बल वगैरह रखती हूँ, ज़्यादा कुछ ओढ़ने के लिए रखती भी नहीं हूँ अब। नहीं तो मैं पल्ली ही रख रही थी इतने दिनों से कि सुबह सुबह तो ठंड लगती है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, सुबह के समय भी एकदम कूलर के आगे सोने पर भी। तो फिर मैंने यहाँ पर कपड़े जो थे उठाकर अंदर रख दिए थे, और मैंने इतनी ज़ोर से फटकारा था कि जो चार्जर लगा हुआ था तो वो नीचे गिर गया था। हालांकि यहाँ देख नहीं रहा, बहुत ज़ोरों से एक चार्जर यहाँ नीचे गिर गया है। तो फिर मैं यहाँ पर जो है बढ़िया से झरा दी है गद्दों को, और यहाँ पर मैं बिछा दूँगी चादर। तो जो यहाँ पर रखे हुए हैं मशीन के यहाँ, सिलाई मशीन के यहाँ कपड़े हस्बैंड जी के, और ये टावल वगैरह हम लोग यहीं ही रख देते हैं। तो बच्चे लोग एकदम कचड़े की तरह लाते हैं और फेंक देते हैं। अभी मैं जमा कर रख दूँगी, लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे तो यहाँ पर पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर सभी बैठे हुए थे, मौलसी बैठी थी, पानी पी रही थी, तो मैंने सोचा जब तक कान्हा को ही नहला दूँ, फिर यहाँ पर झाड़ू पोंछा करूँगी। तो मैं यहाँ पर कान्हा को नहला धुला दिया था, और अब मैं उसे तैयार कर दूँगी। ये देखो नखरे करता है तैयार होने में, यहाँ से वहाँ भागता है कान्हा। आपके भी बच्चे ऐसे ही करते होंगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसके छोटे बच्चे हैं तो वो भी ऐसे ही नाटक करते हैं। पापा को देख के वो बहुत खुश हो गया कि मेरे पापा जी भी आ गए नहा धो के। तो मैं यहाँ पर कान्हा को क्रीम पाउडर जो भी है सब लगा दूँगी, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ चुके थे नहाकर। तो मैं उनके लिए जो नमकीन है प्लेन वाला, तो मैं प्लेन वाला नमकीन और चाय लेकर जाऊँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पर लगा ली थी रूम में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद जो है अलमारी वगैरह मैं इन सभी को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गंदी हुई जाती हूँ। रोज़ कपड़ा इनमें मारते रहो तो साफ़ दिखती है, नहीं तो डस्ट तो इन दिनों गर्मियों में बहुत जल्दी बैठती है एकदम। और फिर मैंने यहाँ पर ये जो पलंग है, तो पलंग में भी मैं थी नहीं, तो 2-3 दिन से और भी मैंने साफ़ भी नहीं कर पा रही थी, और 2 दिन पहले से ही तो इसमें डस्ट जो है बैठ गई थी एकदम। तो मैंने इस पलंग के राइट साइड में हर जगह बढ़िया से गीले कपड़े से लेके पोंछ दूँगी, जिसमें साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मैंने कूलर को भी बढ़िया से पोंछ दिया था, और फिर मैं यहाँ लगाने लगूँगी पोंछा। हालांकि कूलर का कुछ वीडियो यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पाया है, या जैसा भी हो, पोंछा तो था लेकिन दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ लगाने लगूँगी, झाड़ू लगा दी थी और अब यहाँ पर लगा दूँगी पोंछा। कान्हा की गाड़ी अभी अंदर ही रखी हुई है, क्योंकि मौलसी का कूलर जो रखा है बाहर कान्हा की गाड़ी की जगह, जब ये कूलर बनेगा तभी ये गाड़ी बाहर जाएगी। और फिर यहाँ पर मैंने पोंछा लगाया, और किचन में भी मैंने लगा लिया था पोंछा वगैरह। और फिर मैं मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना नहाने भी थोड़ा सा निरमा डाल के फटाफट धुल लूँ, क्योंकि मेरी आदत है नहाने के पहले ही मैं नहाने में निरमा डाल के बढ़िया झाड़ू से घिस देती हूँ, तो साफ़ सुथरा रहता है। और रोज़ यहाँ पर थोड़ा घिस दो तो बढ़िया साफ़ रहता है, फिर ज़्यादा घिसने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड की जो नहानी है, साइड जहाँ मैं बर्तन मांजती हूँ और यहाँ जो नहाते हैं हम लोग, दोनों साइड बढ़िया घिस दिया था। और इसके बाद में मैंने नहा कर मैं आ चुकी थी, और मैंने आज हेयर वॉश किया है। और जो यहाँ पर जो कपड़े डाले हुए थे दोस्तों, जो सुबह मैंने धुले थे तो घंटा भर में सूख चुके थे, तो मैं उन्हें उठा कर ले आई हूँ अंदर, और यहाँ मैं कर लूँगी पूजा पाठ। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, तो मैंने यहाँ जो बाल थे तो मैंने बांध लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बिना बांधे तो चैन ही नहीं पड़ रहा था, गीले ही बाल मैंने यहाँ पर बांध लिए हैं।
और मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी दाल पकने के लिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती। किचन में तो आना लगता है कि बिल्कुल आना ना हो, ऐसे कुछ जादू की छड़ी हो कि बिल्कुल 5 मिनट भी ना लगे और खाना बन जाए, खाना भी अच्छा टेस्टी बने और फटाफट बन जाए दोस्तों, ऐसा लगता है। और धूप तो बिल्कुल अपना एकदम दिखा ही रही थी असर। तो यहाँ बच्चे लोग ले आए थे पापड़ की मम्मी पापड़ भी सेंक दूँ, क्योंकि दाल चावल बस बना है, तो मैं यहाँ पर उनके लिए सेंक दूँगी पापड़। और फिर मैंने यहाँ पर आम की जो चटनी रहती है, तो मैं तो सिलबट्टे पे ही मुझे पीसनी पड़ती है। तो यहाँ पर चटनी पीसने के बाद मैंने लगा ली थी सबकी थाली। तो यहाँ पर हम सभी ने खा लिया है खाना दोस्तों, और खाना खाने के बाद है तो मैंने फटाफट से बर्तन निकाल कर बाहर रख दिए। तो गैस वगैरह जो था वो पहुँच दी थी यहाँ पर गैस पट्टी, और बाकी मैं तो अंदर आ चुकी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जब मैं यहाँ पर 5:30 बजे उठी हूँ, बाहर निकली हूँ, तब मैंने कंघी करने के बाद मैं यहाँ पर बना लूँगी चाय, बढ़िया से अच्छी कड़क सी चाय बनाऊँगी। और तो मैंने यहाँ पर चाय मेरे यहाँ भी बनकर रेडी हो चुकी थी। सो सभी के लिए मैंने छान ली थी चाय, और फिर जो भी काम था सो मैंने यहाँ पर फटाफट निपटा लिया था, झाड़ू वगैरह और बर्तन जो रखे हुए थे। और फिर यहाँ पर शाम को दिया बाती करने के बाद है तो मैं जल्दी से ही 6:45 के करीब मैंने यहाँ पर सब्जी वगैरह फटाफट काटी, और यहाँ पर मसाला मैंने भूंज लिया है। और ये जो कटहल रखा हुआ तो इससे मैंने तेल में तल लिया था। सो यहाँ पर मैंने कटहल को भी मिक्स कर दूँगी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं सोच रही थी गुरुवार को बनाती, यानी कि कल, लेकिन अन्नू को खानी थी तो मैंने यहाँ पर बना दी थी सब्ज़ी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी निकाली थी सूखी, और बाकी रस वाली कर दी है। ये देखिए दोस्तों, मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज बस यहीं तक का था दोस्तों। यदि मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।